राज्य सरकार मेरा फोन टैप कर रही है। कानून मंत्री ने अपने बयान से दिखा दिया है कि वे एक अज्ञानी अशिक्षित व्यक्ति हैं। क्या आप सेक्युलर बन चुके हैं जो कभी आपको खुद पसंद नहीं था? ये सारे वक्तव्य किसी राज्य की विपक्षी पार्टी के नेता के नहीं हैं। ये बातें कही हैं हमारे देश के अलग अलग राज्यों के गवर्नर्स यानी कि राज्यपालों ने। गैर बीजेपी शासित राज्यों के राज्यपालों और राज्य सरकारों के बीच टकराव बढ़ते ही जा रहे हैं और अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि तमिलनाडु में राज्य सरकार ने राज्यपाल RN रवि को उनके ओहदे से हटाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। उधर केरल में मुख्यमंत्री के कैबिनेट ने गवर्नर को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति पद से हटाने की कवायद शुरू कर दी है और राज्यपाल के खिलाफ विरोध मार्च की तैयारी भी की है। वहीं तेलंगाना में राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन ने एक महिला गवर्नर के अपमान का आरोप TRS की सरकार पर मढ़ दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आप देख रहे हैं 360 डिग्री। आज तक डिजिटल का वो शो जिसमें हम किसी भी खबर को हर पहलू से जांचते हैं और परखते हैं। तो चलिए आज हमारे देश को राज्यों में सरकारों और राज्यपालों के बीच चल रहे टकरावों को हम 360 डिग्री से जांचने की कोशिश करते हैं। No, but I am very transparent. My office is transparent. I am not involved in such activities where I am afraid of tapping my phone. I am not afraid at all. Let them tap my phone. I can even give my phone. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये झगड़े और खींचतान सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही दिखता है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उस वक्त के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के झगड़े हर दूसरे दिन सुर्खियों में छाए रहते थे। उसी दौरान पुडुचेरी में पूर्व सुपर कॉप और बीजेपी नेता रही किरण बेदी भी उपराज्यपाल के पद पर रहते हुए लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी से टकराव के पथ पर दिखाई देती थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के रिश्ते पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किल भरे ही रहे। उस पर जब कोविड के चलते मंदिर बंद थे तो कोश्यारी साहब का तंज भरा खत कि क्या आप आज सेक्युलर हो गए हैं, उद्धव ठाकरे के गले नहीं उतरा। फिर थे तथागत रॉय जो कि त्रिपुरा के गवर्नर थे, जिनके ट्वीट हर दिन नया विवाद पैदा कर देते थे। उधर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल VK सक्सेना के किस्से बताना अगर शुरू करें तो पूरी महाभारत ही लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये पूरी नोकझोंक और खींचतान तो आज दक्षिण के 3 राज्यों में चल रहे विवाद के सामने छोटे नजर आते हैं। दरअसल इन तीनों ही राज्यों के गवर्नर और सरकार के रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि दोनों पक्षों को लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। इस विचित्र स्थिति को समझने के लिए हमें गवर्नर के पद और उनकी भूमिका को भी समझना होगा। हमारे संविधान के मुताबिक एक राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है तो वो राष्ट्रपति की इच्छा के मुताबिक काम करता है और उसका निष्कासन भी राष्ट्रपति के ही माध्यम से होता है। राज्यपाल एक तरह से राष्ट्रपति की ही तरह राजनीति से दूर और सिर्फ संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाला होना चाहिए। अक्सर राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति के लिए भेजे गए विधेयकों को राज्यपाल आपत्ति होने पर एक बार वापस भेज सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट इसे फिर से भेजता है तो वे इसे वापस नहीं भेज सकते। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि राज्यपाल विधेयक को लंबे वक्त के लिए अपने पास रख लेते हैं और अक्सर दोनों ही पक्ष फिर अड़ जाते हैं। विवाद की जड़ में एक और लॉजिक भी छिपा हुआ है। जब तेज तर्रार नेता को सक्रिय राजनीति से निकालकर राज्यपाल के सेरेमोनियल ओहदे पर बिठा दिया जाता है तो अक्सर व्यक्तित्व की लड़ाई झलकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री और राज्य सरकारों के मंत्रियों के आरोप सामने आते हैं कि राज्यपाल जिस पार्टी के रहे थे और जिन्होंने उस पद पर उनको बिठाया था उसके लिए राज्यपाल राजनीति कर रहे हैं। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना के तीनों ही राज्यपाल अपने पुराने अवतारों में भी अक्सर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान के कांग्रेस विरोधी बयान अखबारों के पन्ने सालों से भरते रहे हैं। RN रवि के काम करने के तरीके पर नागा पीस टॉक्स के दौरान नागा राजनीतिक गुटों और नागालैंड के पत्रकारों ने आपत्ति दर्ज कराई और तमिलिसाई सुंदरराजन तो तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। फिलहाल राज्यपालों ने अपनी अपनी सरकार पर बेअदबी के आरोप लगाए हैं और राज्यों में ये लड़ाई
पत्रों और बयानों से बाहर निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन तक पहुंचने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह से राज्य सरकारों में बैठी पार्टियां सड़कों पर अभियान चला सकती हैं? आखिर ये किसी लोकतंत्र को शोभा देता है? हमें यही उम्मीद है कि दोनों पक्षों की तरफ से मामले को बढ़ाने के बजाय उसे सुलझाने की कोशिश जल्द ही की जाएगी। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।